ऊपर होते हैं, पहले मुझे इसका जवाब दे दें। हम उस चोरी को रो रहे हैं अप्रैल के महीने से लेकर अब तक। हमें बताया कि हमें सच बताया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो पार्लियामेंट है उसके बंदे हमारे अपने हैं वहाँ। हम अपने मुल्क को नहीं खराब करना चाहते, हम अपने मुल्क की एक पत्ते को नहीं तोड़ना चाहते। अवाम पागल हो चुकी है, क्या करें, अपने आप को मार दें। ये मुल्क किस नाम पे आजाद हुआ था उसको ही सोच लो। रात को 12 बजे आपकी हुकूमत आती है, रात को 12 बजे आपकी अदालतें खुलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का फैसला एक तो अवाम नहीं मानती, जो बाशऊर अवाम है, और हम लोग इस चीज़ के खिलाफ निकले हुए हैं, बगैर खान साहब की कॉल के निकले हुए हैं। ये फैसला इलेक्शन कमीशन दे ही नहीं सकता था, ये ना उसके पास ये राइट था। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, ये हमारी बाकी जो है अदालतें दे सकती है। ये तो उसको कोई कंसीडर कर ही नहीं सकता कि वो अदालत के फैसलों के अभी जिस तरह से पहले हमारे सारे के सारे जो फैसले हैं वो दोबारा से हुए हैं और वो प्रॉपर हुए हैं फैसले। जितने इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं फैसले, उसके बावजूद हम लोग जब गए हैं कोर्ट्स के अंदर, वहाँ से हम लोगों को वाकई इंसाफ मिला है। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि यहाँ पर फैसले देने वाले खुद आज़ाद नहीं होते। इस पर आप हाजी साहब का कितना अमल दखल समझती हैं? मेरे भाई, मेरा बच्चा हाजी साहब जो है वो एक शख्स है, ठीक है। हमारी पूरी के पूरी बाकी इदारे एक साथ हैं। अगर हम लोग ये समझें कि हम एक बंदे के ऊपर पूरे मुल्क को अपना जो है वो बिल्कुल फारिग कर देंगे तो ये नहीं हो सकता। हुआ मेरे मुल्क के साथ बहुत बुरा हुआ। हम लोग फराज अली को एज ए जनरल इमरान खान साहब आइंदा का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप कह रही हैं एक बंदे को हम फैसलों का क्या? हम लोग इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। हम किसके पास जाए? हमारे इदारे बेबस हैं सब कुछ। अभी मोदी ने यही बोला कि हम किससे बात करें? आपके मुल्क में ना कोई एज अ प्राइम मिनिस्टर है, ना आप लोगों से कोई बात करने वाला बंदा। किससे बात करनी है यहाँ पर? यही सारी चोर और करप्ट सारे के सारे टोले ऊपर 72 के 72, 75 के 75 ऊपर बैठ गए। यही अदारे थे, इमरान खान साहब इनके सरबराहान थे, उसके कंट्रोल में थे। उस वक्त खान साहब कहते रहे सब ठीक है, अब अचानक से अदारे अचानक क्यों? ये 9 अप्रैल के महीने से जब से रजीम चेंज हुआ है उस वक्त से अदालत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्या कर रही है मुझे ये बताया जाए। रात को 12 बजे आपकी हुकूमत आती है, रात को 12 बजे आपकी अदालतें खुलती हैं। रात को आने वाले चोर होते हैं या हक के ऊपर होते हैं? पहले मुझे इसका जवाब दे दें। अगर तो वो चोर होते हैं जो रातों को दरवाजे खोल खोल के घुसते हैं, घरों में घुसते हैं, हम अपने घर में जाते हैं। चोर करता है ना, तो फिर चोर करता है। ये चोरी हुई हमारे मुल्क के साथ, हम उस चोरी को रो रहे हैं अप्रैल के महीने से लेकर अब तक। उसका इजाला कैसे हो? हमारा इजाला ये होगा कि एक अक्लमंद, एक दिमाग वाला बंदा, एक पाकिस्तान से मुखलिस बंदा इस मुल्क का वजीर आजम लगे, जिसको पाकिस्तानी कौम से और अवाम से मोहब्बत हो। आप कह रहे हैं कि उसे वजीर आजम बनाया जाए, वो चाहते हैं इमरान खान साहब को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी ये खबर झूठी हो, वो कहते हैं हम इमरान खान साहब को ये साइड पे करना या मरवा देना है। वो कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहता, ये कुछ नहीं हो सकता। खान साहब ने हमें भी ये शऊर दिया है बच्चे कि हम लोग अल्लाह से सिर्फ डरना है। कलमे का मतलब भी उसने हमें बताया है, हमें उसने एज अ टीचर, एज अ लीडर हमें बताया, प्रूव किया है उसने कि अवाम जो है उसके साथ खड़ी होने पे मजबूर हो चुकी हुई है। अभी इस वक्त हमें बताया कि हमें सच बताया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये कौन सा तरीका है? जब मर्जी आप जो मर्जी फैसला सुना देते हैं, किस तरीके से? ऐसे तो नहीं चलेगा। ये मुल्क है 22 करोड़ अवाम का, ये कोई 2-3 करोड़ अवाम नहीं है जिसको आप जो मर्जी कर रहे। ये बनाना रिपब्लिक नहीं बन सकता। यहाँ पर हर वो काम नहीं हो सकता जो सिर्फ जवाब बना हुआ है, वो बनाया गया है, वो जिस वजह से बनाया गया हमने उसके खिलाफ बैठे हुए हैं बेटा यहाँ पर। और इंशाल्लाह अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये आज़ादी हम लेकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी अवाम से आज़ादी लेंगे, अपने ही लोगों से आज़ादी लेंगे। आप हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे आपको कितनी उम्मीदें हैं? बिल्कुल बहुत उम्मीदें हैं इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से बाकी फैसले में ये भी होगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से पहले हमें खान साहब को नायल करने की कोशिश करते रहे, नायल हो ही नहीं सकता। अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, अवाम क्या झूठ बोल रही है? अवाम के फैसले को तो देख लो, किसको मानते हो? अल्लाह के बंदे किसको मानते हो? किसी चीज को तो देखो। ये मुल्क किस नाम पे आजाद हुआ था उसको ही सोच लो। अगर अवाम किसी लीडर को पसंद करती है, लाइक करती है, तो क्या आइन और कानून के अंदर जो फैसले हैं वो उसके हक में देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। हम लोगों को आसान तरीका है बेटा, जो पार्लियामेंट है उसके बंदे हमारे अपने हैं, वहाँ पर गए हुए हमने उनको चूज किया, हमने उनको वोट के जरिए आगे लेकर आए। क्या हम उनको अगर ना लेकर आते, मुझे बताएं कि वो यहाँ पर ना बैठे होते ना, वो हमारे नुमाइंदे हैं।
अगर वहाँ चोर और डकैत सारों को उठाकर हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया तो हम किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएंगे? हमारे फैसले अवाम के फैसले होंगे वहाँ पर? नहीं होंगे। अल्लाह ना करे कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी असर और रसूख को खातर में ला के इसी तरह का फैसला दिया तो खान तो अगले 5 साल के लिए भी मुल्क में माइनस हो गए, तो फिर मुल्क की हालत क्या होगी? जो अभी बेरा रवि का शिकार है, अवाम को पता ही नहीं है हमने किस साइड पे जाना है। महंगाई का आप तूफान देख लें, अवाम पागल हो चुकी है। क्या करें? अपने आप को मार दें, अपने बच्चों को मार दें, क्या करें? मुझे बता दें। ये अवाम ही है सारा का सारा जो बाहर निकला हुआ तूफान। ये किस लिए निकलते हैं? ये बार बार हम निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, किससे निकलते हैं? एक पता नहीं हिलता इस शहर का, इस जगह का। क्या मतलब है इस चीज़ का? हम अपने मुल्क को नहीं ख़राब करना चाहते, हम अपने मुल्क की एक पत्ते को नहीं तोड़ना चाहते। हम वो अवाम है जो बाशऊर है, पढ़ी लिखी अवाम है। हम खान साहब की आवाज़ पे नहीं निकल रहे। अभी खान साहब ने कॉल नहीं दी, जब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे फिर बताएंगे इनको क्या क्या करना है हमने। नाज़रीन, ये खान साहब की कॉल के बगैर कारकुनान के आपने जज्बात देख लिए। वो कहते थे हमारे लिए इमरान खान, अगर इमरान खान माइनस है तो एब्सोल्युटली नॉट। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाया इंसान। अल्लाह ने के बाद।